नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर बदायूं से है, जहां ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत के जिला अध्यक्ष पंडित अजय शर्मा ने उझानी बदायूं बाईपास रानी लक्ष्मीबाई चौक पर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर फल वितरण कर उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि एमएलसी प्रतिनिधि वरिष्ठ भाजपा नेता शारदेंदु पाठक ने सभी शिव भक्तों को अपने हाथ से फल वितरण कर पुष्प वर्षा की। साथ ही साथ मुख्य अतिथि श्री पाठक ने सभी कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नितिन पाठक, आशुतोष शर्मा, शिवाकांत शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से, जहां समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर एडवोकेट ने राज्यपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का फूलों का गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया और उनकी उपस्थिति में पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप के लिए मौन धारण कर उनके अच्छे विचारों पर चलने की बात कही और उसके बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप के घर रस्म पगड़ी का फर्ज निभाने के लिए समाजवादी पार्टी का काफिला मंत्री जी के घर पहुंचा और वहीं पगड़ी की रस्म पर सरधना विधायक अतुल प्रधान ने 1 लाख, रविंद्र चौधरी ने 51,000 की आर्थिक सहायता पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप के परिवार को प्रदान की। वहीं इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, अत्याचार तो इस देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस देश में लगातार अत्याचार हो रहा। कहाँ कोई आदमी सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के कोई सुनवाई नहीं। थाने में लूट मची है, कचहरी में लूट मची है, सब जगह पैसा दे के काम हो रहा। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। दबंगों का बोलबाला है, गुंडे माफियाओं का बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। आप बताइए, महिलाएं तो यहाँ तक मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके आत्महत्या करना पड़ रहा है। अभी एक महिला ने आत्महत्या कर ली, इससे पहले एक उन्नाव की बेटी गई थी, उसने आग लगा ली। तो ये बताइए, कहाँ कानून का राज है? ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और इस जंगल राज में आप बताइए, महंगाई, ये तो दिन दहाड़े जेबों पे डकैती डाल रहे हैं लोगों की। आप बताइए, टैक्स लगा के, नाना प्रकार की महंगाई करके, नाना प्रकार से सब चीज़ें करके आज आम गरीब आदमी का 2 वक्त की रोटी खाना दूभर है। और महंगाई इतनी है कि बच्चों की फीस नहीं जमा कर सकता, आदमी पढ़ाई नहीं करा सकता, कपड़े नहीं खरीद सकता, शादी ब्याह नहीं कर पा रहा, कोई चीज़ तो नहीं कर पा रहे। व्यापार सब 24 हो गए, चौपट हो गए। इस बीजेपी के शासनकाल में दुकान का किराया नहीं लोगों का निकल रहा। आप पता कर लीजिए जाके, दुकान किराया नहीं, और नौकरियां खत्म कर दी। सरकारी नौकरी मिल जाती थी जिसमें तनख्वाह मिलती थी, जिससे परिवार का भी भरण पोषण होता था, सरकारी सेवा भी मुस्तैदी से करता था। अब सरकारी सेवाओं में आउटसोर्सिंग कर दी, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म कर रहे हैं। लगातार ये दलित, शोषित, वंचित और पीडीए के साथ में लगातार अन्याय हो रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, और पीडीए के नारे ने ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से रोकने का काम किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति और पीडीए ने करने का काम किया है। और जिस तरीके से इनकी डबल इंजन की सरकार, दो टर्म दिल्ली में हो गए, दूसरा टर्म उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यहाँ तो तीसरा टर्म दिल्ली में होने जा रहा है। क्या है ये? तो दिल्ली तो बगल का जिला है, ये हापुड़ बगल का जिला है। मैं तो जिस इमारत में जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ सरकारी बिल्डिंग में, वहाँ माननीय अखिलेश यादव जी या नेताजी ने काम कराया है। जिस सर्किट हाउस में रुका था वो भी माननीय, हमें पता लगा कि यहाँ कचहरी तक आज तक नहीं बना पाए ये लोग, कचहरी कोर्ट नहीं बना पाए। ये क्या बना रहे? कौन सा काम कर रहे हैं? ये कौन सा न्याय देंगे? जो काम माननीय अखिलेश यादव जी का और नेताजी का है, उसके अलावा कोई काम है क्या इनके पास? ये यहाँ जिला बना, तब से कोई एक बिल्डिंग इमारत नहीं बना पाए, तो ये क्या करेंगे डेवलपमेंट? और हम हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देते हैं कि हापुड़ भले को हापुड़ में 3 लोकसभाएं लगती हैं, और मुझे जो लोगों ने बताया कि यहाँ की 3 विधानसभाएं पड़ती हैं और तीनों विधानसभाएं जीती हैं। और मैं यहाँ के हापुड़ के सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, यहाँ के रहने वाले निवासियों का, मतदाताओं का भी धन्यवाद देता हूँ कि जब हमारी पार्टी हापुड़ तक आ गई तो दिल्ली अब दूर नहीं है। और दिल्ली
जाने से तो पूर्व प्रधानमंत्री जी बताते थे और इनकी बीजेपी बताती थी 400 पार जाएंगे, संविधान चेंज करेंगे। इनके अयोध्या के सांसद ने कहा। और अयोध्या भी अब भगवान राम की भी कृपा इस पीडीए पे है, माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए पे है। इसीलिए अब देशवासी को अयोध्या की जनता ने जिताया है, जहाँ पे बीजेपी अपनी ठेकेदारी समझ रही थी और लाले तो पड़ गए प्रधानमंत्री को भी जीतने में। इसलिए समाजवादी पार्टी पीडीए शोषित वंचितों की बात करती है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी महिलाओं की बात करती है, और साथ ही साथ में जो ये इनका कुचक्र चलने वाला नहीं है, जो ये कुचक्र चलाते हैं जातियों में लड़ाना, धर्म में लड़ाना, ये भी कहते थे कि केवल एक जात की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी है। अब की माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा फार्मूला निकाला कि सभी जाति वर्ग धर्म के सांसद बन गए। बताइए, समाजवादी पार्टी ने सभी लोगों को मौका दिया। इसलिए ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं और पीडीए को खत्म करना चाहते हैं और पीडीए को गुलाम बनाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं पीडीए इतना कमजोर हो जाए, लाचार हो जाए, बेचारा हो जाए, इसकी जेब में कौड़ी फूटी कौड़ी न रहे, ये 5 किलो अनाज पे हमको वोट दे। लेकिन अब पीडीए के लोग शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, अब इनके फंदे में फंसने वाले नहीं है। जो रही कसर है वो बाई इलेक्शन में निकालेंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। माननीय अखिलेश यादव जी ने केंद्र की सरकार को अतिशीघ्र गिरने की बात करी है, वो कब तक सरकार गिरने की रणनीति है? सरकार तो मैंने बता दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो उत्तर प्रदेश में मानसून ऑफर दिया था। बात केंद्र की सरकार की और केंद्र की सरकार, हाँ, सरकार नहीं चलेगी, मैंने बताया ना। अब वो कब गिरेगी वो भी आपको देखेंगे जब माननीय अखिलेश यादव, सरकार उनकी पूर्ण बहुमत की नहीं है, बैसाखी पे चल रही है। तो क्या पलटू राम जी समाजवादी पार्टी से गठबंधन से मिल चुके हैं? पैकेज पे चल रही है पार्टी, ये इनकी सरकार पैकेज पे चल रही है। जिस दिन पैकेज खत्म होगा उस दिन सरकार गिर जाएगी, बैसाखी की सरकार। और फिर एक के साथ एक फ्री वहां बनेगी, 24 घंटे में यहाँ सरकार बन जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार भी तुरंत बदल जाएगी? अरे उत्तर प्रदेश की सरकार में तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ऑफर दे ही दिया। अब उनके पास कुछ है ही नहीं। और जो बोलते हैं माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ, माननीय अखिलेश यादव जी तो 120 और 25 विधायकों का ऑफर दे दिए। अब उनके पास कुछ नहीं है, बोलते माननीय अखिलेश यादव। अगर आपका कहना है अगर योगी जी को वो पार्टी से बाहर करते हैं और योगी जी 100 विधायक लाते हैं तो क्या जो है समाजवादी पार्टी योगी जी के साथ सरकार बनाएगी, जिस प्रकार से अखिलेश जी ने ऑफर दिया? समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी ने जिसके लिए ऑफर दिया उनके पास कुछ है ही नहीं। वो खाली अखिलेश जी के खिलाफ बोलते हैं, वो केवल अखिलेश जी के खिलाफ बोलते हैं। अरे अखिलेश जी के खिलाफ बोलने के लिए अपने गिरेबान में भी जाके देखो, तुम्हारे पास भी कुछ है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। अगली खबर जशपुर से, जहां नशे का व्यवसाय करने वालों पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई जारी है। चाहे वो नशे के सौदागर हों या फिर गौवंश की तस्करी, आरोपियों पर अगर किसी ने पुलिस का खौफ पैदा किया है तो वो हैं जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह। अभी की स्थिति में आरोपी खुद ही थाने में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जही आपको बता दें कि बीते दिन 2 अलग अलग नशे के प्रकरणों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पहले थाने दुलदुला द्वारा स्कूटी से झारखंड राज्य की शराब तस्करी करते नंदकिशोर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से अंग्रेजी 10 लीटर 625 ml शराब, जिसकी कीमत 5,560 रुपए जब्त की गई। वहीं दूसरे प्रकरण में थाना कांसाबेल द्वारा किराना दुकान भंडार यार्ड में गांजे का विक्रय करने वाले शिवशंकर साहू को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा 5 किलो 960 ग्राम, जिसकी कीमत 36,000 रुपए जब्त की गई है। इस कार्यवाही में सम्मिलित अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के द्वारा नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर कौशाम्बी से है, जहां बीजेपी की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो गया है। जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। बाइक तिरंगा यात्रा के दौरान हर हाथ में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। यात्रा में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रिंकू मौर्य, राहुल कुशवाहा, अजय मौर्य, दिलीप तिवारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए।
कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।